आदरणीय मुख्यमंत्री खुद बोले कि मुझे आराम करने दिया जाए, अब भाजपा की मुख्यमंत्री बन जाए। लोजपा बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही है। इस बार भाजपा से मुख्यमंत्री हो और दलों से उप मुख्यमंत्री हो। हर बार की भांति इस बार भी चुपचाप फूल छाप जय एनडीए जय विजय। आज ये पूर्णिया है जिस पूर्णिया में एयरपोर्ट है, जिस पूर्णिया में वंदे भारत है, जिस पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, जिस पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिस पूर्णिया। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए आज पूर्णिया के जिला महामंत्री बीजेपी के पुलक कुमार मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि कितना विकास हुआ है, क्या क्या इन लोगों की पार्टी का चुनावी मुद्दा है और किस तरह से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पुलक जी भाई साहब नमस्कार आपको। किस तरह से आप लोगों का चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या सब हो रहा है? भाजपा प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक चुनाव प्रचार में रहती है। चुनाव मुद्रा में हम लोग रहते हैं, विकास पर समीक्षा करते हैं। हमारे मंडल और बूथ में लोग जो है इसी काम के लिए लगे रहते हैं और हर दिन चुनाव है हम लोग के लिए। प्रत्येक दिन चुनाव का टेंशन हम लोग को नहीं, प्रत्येक दिन चुनाव हम लोग का। जीत रहे हैं 100% निश्चित, 100% यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो ये और ये पांचों दलों का जो ये एनडीए हमारा जो गठबंधन है उसकी सरकार 101% बनने वाली ही है। गठबंधन की सरकार बनेगी? निश्चित है गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं गठबंधन के साथ हूँ और गठबंधन सरकार बनेगी। बीजेपी पीछे पीछे ही चलेगी? ना पीछे चलेगी, साथ में चल रहे हैं। परिवार है, एनडीए परिवार है भाई साहब। आप लोग नीतीश कुमार को ढो रहे हैं, बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी आप लोग नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हैं। इस बार मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग? मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे बाबूजी हैं, माताजी हैं, मैं हूँ, मेरा चचेरा भाई है, बहन है, तो हम उसको छोड़ दें क्या? मेरा परिवार है, हम उसको छोड़ दें? हमारा क्या सवाल है? आपका सवाल है कि पीछे नहीं भाई साहब, साथ 20 साल से मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार के साथ आप लोग हैं। इस बार क्या आप लोग बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और नीतीश कुमार जी आप लोगों को लगता है कि समर्थन देंगे? माता रानी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का लंबी आयु दे, ताकि 20 साल नहीं 50 साल हम लोग उनके साथ मिलके और एनडीए की सरकार चलाएंगे। 50 साल हम तो चाह रहे हैं, आप 20 साल की बात कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ, हम तो ये कह रहे हैं कि हम 50 साल की बात नहीं चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आप लोगों को समर्थन दे और बीजेपी अपना बिहार में मुख्यमंत्री बने। नहीं हम चाह रहे हैं, नहीं हम चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, हम चाह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। आप नहीं चाह रहे? मैं चाह रहा हूँ, मैं भाई साहब मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैं यह चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी खुद बोले, नीतीश कुमार जी और मेरे चारों घटक दल वो खुद बोले कि भाई अब नीतीश जी बने हैं, तो नीतीश जी खुद बोले, आदरणीय मुख्यमंत्री खुद बोले कि मुझे आराम करने दिया जाए, अब भाजपा की मुख्यमंत्री बन जाए, अब लोजपा से मुख्यमंत्री बन जाए, अब आरएलएन से मुख्यमंत्री। वो नीतीश कुमार जी और एनडीए घटक दल चिंता करना है। लेकिन आज हम चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी अपनी जुबान से बोल करके बना। निश्चित है नीतीश कुमार जी का जुबान से ही हो रहा है ना। आखिर आज जो सीट शेयरिंग हुआ, भरोसा है नीतीश कुमार पे? भरोसा है कि वो बोलेंगे? निश्चित भरोसा है, निश्चित है भरोसा है कि वो बोलेंगे? एकदम जरूर बोलेंगे। इस बार बीजेपी अच्छा देखिए आप भाई साहब, इस बार वो बोलेंगे और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नहीं देखिए हम क्या बता रहे हैं। अभी क्या है, आप लोगों के माध्यम से बुरा न मत मानिएगा भाई साहब, कि दिल्ली में सीट शेयरिंग हुआ और पटना पहुंचने के बाद जो है यहाँ मीडिया नीतीश कुमार गुस्सा गए, नीतीश कुमार ये कर लिए, वो कर लिए। ऐसा कुछ था? कुछ नहीं था। एक प्रकार का माहौल क्रिएट किया गया। नहीं, हमारा सवाल सीधा है कि आपने कहा कि नीतीश कुमार जी खुद अपनी जुबान से बोलेंगे, आप लोगों को ऐसा भरोसा है? नीतीश कुमार जी ने, मैं बोला एनडीए घटक दल के सारे लोग यदि बोलेंगे कि हाँ इस बार भाजपा से मुख्यमंत्री हो और दलों से उप मुख्यमंत्री हो और दलों से सीट शेयरिंग के अनुसार पद भी शेयरिंग हो, तो क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। हाँ क्यों नहीं? सारा कुछ नीतीश कुमार पे डिपेंड करता है। निश्चित है। नहीं नीतीश कुमार जी नहीं, ये सारा डिपेंड करता है एनडीए के घटक दलों के विचार से। अच्छा, एनडीए पे डिपेंड करता है? हाँ एनडीए पे डिपेंड। एनडीए अगर नीतीश को नकार दिया तो गए? नहीं अब एनडीए के सारे लोग, एनडीए में नीतीश जी है ना। अब एनडीए के सारे लोग बैठ के अधिकांश लोग अगर नीतीश को नकार दिया तो फिर नकारने नहीं भाई साहब, यहाँ नकारने वाला शब्द का प्रयोग मत कीजिए, ये नकारना नहीं है। यदि एनडीए के सारे लोग बैठ के उसमें, एनडीए मतलब नीतीश जी खुद बोलेंगे नहीं मुझे छोड़ दिया जाए,
चुनाव के आप बाद। लोग ऐसा चाहते हैं ना कि नीतीश जी बोल दें? नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई एनडीए सरकार नीतीश जी का ही नक्शे कदम पे, नीतीश जी का जो विकास मॉडल है, जो सुशासन में चलाने की सरकार पूरा है। भरोसा है ना नीतीश हाँ जी? हाँ, एकदम एकदम इस बार एकदम। पलटी उल्टी नहीं ना होगा? ना ना ना, एकदम पड़े वो तो तेजस्वी जी थोड़ा सा लगता है कुछ काऊ दिए होंगे, भगवान जाने क्या, लेकिन इस बार पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, विश्वास कायम रहेगा। एकदम एकदम काम रहेगा। लेकिन एक बात, सवाल बड़ा बिहार में चर्चा हो रहा जी है भाई साहब। कि बीजेपी को लोग मानते थे कि अच्छी साफ सुथरी पार्टी है, लेकिन कैसा कैसा आरोप लग रहा है अभी? क्या आरोप बताइए? अरे आपका उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, देखिए उनके पास डिग्री नहीं है, देखिए। कोई घपला कर रहा है उधर। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए संजय जी भाई साहब, आप बहुत पुराने और अच्छे पत्रकार हैं। हम यदि बोल देंगे कि ये आदमी चोर है, वो चोर हो गया क्या? हम बोल देंगे वो आदमी मेरा पैसा लेके भाग गया, हो गया? उसको सिद्ध करना होता है। और राजनीति जो है ना, राजनीति में अपने आप का टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं। आज आप, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ, आज आप प्रशांत किशोर जी के देख रहे हैं स्थिति, एक महिला, बिहार की महिला, बिहार की माँ, उनको प्रसाद देती है, वो प्रसाद नीचे गिरा देते हैं। उनको टीका लगाया जाता है, टीका, वो टीका मिटा देते हैं। प्रशांत किशोर जी बोल दिए, वो हो गया, उसको सिद्ध करना होता है। और हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनको बोला है कि आप आओ। बोला कि 10वीं का डिग्री नहीं दिखाएंगे। अरे वो पूछने वाले कौन है? हमको दिखाना है, चुनाव आयोग, हम चुनाव आयोग को दिखा दिया भाई, चुनाव आयोग हम पर कार्रवाई करे, हम पर चुनाव आयोग नहीं कार्रवाई करेगा। नहीं, ये प्रशांत किशोर कार्रवाई कौन मिलेगा? मजिस्ट्रेट, प्रशांत किशोर जी मजिस्ट्रेट हो गए, चुनाव आयोग हो गए। पुलक जी, आप मैट्रिक कब किए? मैं मैट्रिक किया। कब किए? किस ईस्वी में किए? मैंने कुछ सवाल तो होगा। आप बताइए ना, मैट्रिक कब किए हैं आप? मान लीजिए हम मैट्रिक किए 95 में। 95 में किए हैं? हाँ। मान लीजिए नहीं किए हैं? हाँ कि किए हैं, मान 95 में हाँ। किए? याद है ना? हाँ हाँ बोलिए ना। इंटर कब किए? हाँ 95 97 में। 97 में। हाँ। आपको याद है ना? हाँ। सम्राट चौधरी को याद क्यों नहीं है? अब देखिए, ऐसे मत कीजिए भाई साहब। अब कुछ यदि मानते उसमें भूल ही गए वो, या याद स्मरण नहीं किए, ठीक है, तो बाद में ही याद करके बोलते हाँ तो हैं। बोलेंगे, बोल तो रहे हैं। आखिर वही चीज आपको बोलेंगे वो? लिखित दे तो दिए वो चुनाव आयोग को, आखिर वो जो जुबान से क्यों नहीं बोल रहे अरे, हैं? अब अभी आपने तो जुबान अब से पर बोल देखिए, दिया। आप देखिए प्रशांत किशोर जी का सवाल और आपके सवाल में जमीन आसमान का अंतर है। आप संजय जी आप पूछ रहे वहाँ हैं। हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम ये बताइए कि विजय खेमका जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा, क्या नहीं कर रहे हैं सो बताइए। विजय खेमका जी और विजय खेमका जी से संबंधित सरकार, एनडीए की सरकार क्या काम नहीं कर रहा है? संजय जी, आप भट्टा से मधुबनी आए, आपको कहीं सड़क खराब मिला क्या? इसको विकास बोलते हैं। आप, ये वही पूर्णिया है जिस पूर्णिया में शाम में दुकानें नहीं खुला करती थी। ये वही पूर्णिया है जो मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। यही पूर्णिया, यहाँ से लोग पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते थे। और आज ये पूर्णिया है जिस पूर्णिया में एयरपोर्ट है, जिस पूर्णिया में वंदे भारत है, जिस पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, जिस पूर्णिया में इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिस पूर्णिया में सीमेंट सेंटर है, जिस पूर्णिया में बड़े बड़े मॉल है, और जिस पूर्णिया में बहुत सारे शोरूम है, ये वही पूर्णिया है भाई साहब। इसको विकास बोलते हैं भाई साहब। ये डबल इंजन का देन है। निश्चित है, डबल इंजन सुशासन का देन है। वो सुरक्षित इसलिए वो अपने कर रहे हैं। आप यहाँ के लोग, यहाँ के व्यवसायी सुरक्षित है, तब ना वो व्यवसाय में पैसा लगा रहे हैं, तब ना काम हो रहा है। ये विकास यही होता है, काम, शांति। लोगों को ये आपका जो किया हुआ विकास, आपकी सरकार की जो की हुई विकास है, लोगों के दिमाग में है? निश्चित है, एकदम है। देखिए, पूर्णिया की सम्मानित सारे मतदाता और जनता समझते हैं विकास किसको कहता है, और वो अपने खुली आंखों से देख भी रहे हैं विकास, शांति, शिक्षा किसको कहता है। यहाँ सिर्फ हर बार की भांति इस बार भी चुपचाप, फूल छाप, जय एनडीए, जय विजय। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इस बार विजय खेमका बड़े अंतराल से जीतते हैं तो मंत्रिमंडल उसके लिए सुरक्षित है। सही बात है ये क्या? ये हो भी सकता है? नहीं, गलत बात है। गलत बात है? नहीं, ये सारा सिर्फ नेतृत्व चयन करता है कि वो 5 लाख। इनकी संभावना बनती है कि नहीं? निश्चित है भाई, इनकी संभावना क्या, इनके साथ साथ बहुत लोगों की संभावना बनती है। कोई 5 साल वाले हैं, कोई 3 साल वाले हैं, भाई साहब 3 साल वाले हैं। अब महादेव जाने और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जाने। लेकिन आपसे हमारा ये सवाल एक लास्ट में है जी, कि आप बीजेपी में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, निश्चित है। पार्टी को मजबूत करने के लिए पूर्णिया में काफ़ी मजबूत किया है आप लोगों ने, युवा तरफ मिल करके। जी भाई साहब, आप लोगों के लिए कुछ विकल्प नहीं रखती है पार्टी? कैसे बोल सकते हैं आप विक्रम नहीं सकती है? कभी चुनाव नहीं लड़ाया आप लोगों को?
सकते हैं भाई? मैं संगठन करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ, मैं बूथ के कार्यकर्ता से जिला का महामंत्री बन गया। इससे बड़ा मेरे लिए आप नहीं चाहते कि कोई युवा भी नेतृत्व करे? क्यों नहीं? हमारे विधायक जी आदरणीय विजय खेमका जी इस बार मंच से और सारे बैठकों में वो स्पष्ट कर दिए हैं कि ये विजय खेमका का अंतिम चुनाव होगा। उसके बाद उनका न कोई बेटा चुनाव लड़ेगा, संगठन जिसको भी चुनाव लड़ाएंगे वो चुनाव लड़ेगा और वो एक अच्छे संगठनकर्ता की तरह यानी कि संगठन इसके का बाद सेवा आप लोगों करेंगे। की संभावना बन रही है। अरे अभी जब हम लोग का संभावना हर दिन है, हर दिन हर समय है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें सब कार्यकर्ता की संभावना बन रही है। एकदम विजय एनडीए एक ऐसी, एनडीए नहीं, भाजपा एक ऐसा पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता अपने अभिलाषा, अपने इच्छा और अपने सपना को देख सकता है। तो मजबूती के साथ आप लोग काम कर रहे हैं ना खेमका जी? एकदम एकदम हमने कितना पहले, वोट से जीत रहे हैं सब बताइए? मैंने आपको पहले ही कितना बताया, वोट से जीत रहे हैं आप लोग? इस बार तो लगता है कम से कम तो 70-75 हज़ार में तो कुछ शक नहीं है, निश्चित 70-75 हजार के अंतराल अंतराल से एकदम निश्चित, एकदम एक तरफा मोदी जी के नाम पे, अरे मोदी जी के नाम पे नहीं, नीतीश कुमार के नाम पे। एंड आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय विधायक पूर्णिया विजय खेमका जी और इनके द्वारा किए गए सारे चौमुखी जो कार्य है, जो विकास कार्य है, उसके नाम पर पुनः बिहार में एनडीए सरकार बनने जा रही है और मैं आपको बुला के आप दोनों भाई को मिठाई खिलाऊंगा। चलिए शुक्रिया। धन्यवाद। ये देख रहे हैं बीजेपी के जिला महामंत्री हैं पुलक जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी बड़े अंतराल से, एनडीए बड़े अंतराल से बिहार में जीतने जा रही है और एक मरतबा फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। विकास की गति में एनडीए की सरकार और तेजी से बिहार को आगे ले जाएगी। कुशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। इस त्योहार अपने सपनों का घर बनाए हकीकत। पूर्णिया के गुलाबबाग गुंडा चौक स्थित शालिग्राम हेरिटेज टावर लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर। इस फेस्टिवल सीजन में बुक कीजिए अपना ड्रीम होम और पाएं बिल्कुल फ्री 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। यहाँ आपको मिलेगा 2 और 3 BHK के लग्जरियस अपार्टमेंट, बेहतरीन लोकेशन, मॉडर्न डिजाइन और सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, यानी कि भरोसेमंद, सुरक्षित और वैल्यू फॉर मनी। अब अपने परिवार को दीजिए एक नया एड्रेस जहां हर दिन हो त्योहारों जैसा। विजिट करें शालिग्राम हेरिटेज टावर, गुलाबबाग गुंडा चौक, पूर्णिया। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9661347276 9771210567।